आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर खरीदना है यार, मुझे भी खरीदना है। मेरा भी अपना घर नहीं है, मुझे भी घर दिला दो कोई। तो इस समय घर खरीदने का सबसे बढ़िया टाइम है। मैं बताता हूँ क्यों। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आ जाएं। देखो भाई, घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और घर एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो हमने देखा कि पिछले महीनों में क्या हुआ, पिछले साल इनफैक्ट क्या हुआ भाई। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और बैंक्स ने बोला कि भाई लोन रेट्स कट कर दो, तुरंत लोन रेट्स कट कर दो, और अभी भी उसी लोन रेट पे ही आपको लोन दिया जा रहा है। लोअर इंटरेस्ट रेट मतलब भाई पैसा आना चाहिए। लोअर इंटरेस्ट रेट मतलब क्या है कि आप पैसा देंगे बैंक को तो पैसा आएगा, पैसा फ्लो होगा और इकोनॉमी पटरी पे दौड़ेगी। मेरे करण अर्जुन आएंगे की तरह मेरा पैसा आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। और लोअर इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? नए होम लोन्स, न्यू होम लोन्स की डिमांड बढ़ेगी। तो अब दोस्तों, क्या ये ट्रेंड फिर से चलने वाला है? लेकिन स्टिल डिमांड नहीं बढ़ी क्योंकि कोविड-19 ने बैंड बजा दी और लोग अपना पैसा बचा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कुछ होता है। तो डिमांड सबसे पहले पहले तो हम ये बात करेंगे कि डिमांड क्यों राइज हो रही थी, और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि क्या ये कि सही टाइम है घर खरीदने के लिए। इससे पहले मैंने एक और लेक्चर लिया था इसी पे ही, और पिछले साल लिया था वो, और इस बार फिर इसी टाइम पे हम ले रहे हैं। सबसे पहले तो भाई देखो, अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक डिमांड बहुत तेजी से गई कि भाई हमको घर चाहिए। क्योंकि देखो, एक तो घर के प्राइसेस गिर गए। घर के प्राइसेस इसलिए गिर गए, एक तो लोगों के दिमाग बहुत खराब होते हैं। दिमाग ऐसे खराब होते हैं, मेरे घर के बगल में एक घर बिक रहा है। मैं किराए पे रहता हूँ वैसे, और मेरे घर के बगल में घर था, 2 मंजिल का था, 1200 स्क्वायर फीट। अजीब और गरीब डिमांड जो कभी पूरी नहीं होगी। 2 साल पहले उन्होंने बोला था 1,20,00,000 से कम का नहीं बेचेंगे। अब धीमे धीमे करके, क्योंकि 2 साल तक बिका नहीं, 1 करोड़ पे है, फिर उसके बाद फाइनली उनको 80 लाख पे बेचना पड़ा। तो लोगों की डिमांड एक तो उलझुल होती है। इतना पैसा नहीं है भाई, इतना हर लोगों के पास पैसा नहीं होता है। ज्यादातर मेजोरिटी जो है ना वो मिडिल क्लास ही है। तो सबसे पहले तो डिमांड बहुत तेजी से इसलिए भी गई। मैं खुद दोस्तों को जानता हूं क्योंकि मैं भी मकान देख ही रहा था। तो उनका जो मकान था वो 90 लाख से कम का नहीं था, मेन रोड पे। लखनऊ में आपने शहीद पथ देखा होगा, उधर पे मेन रोड पे मकान, बहुत ही शानदार मकान, और उनको 70 लाख में बेचना पड़ा। 70 लाख, और उनको 70 लाख में बेचना पड़ा। मेन रोड पे था। तो इसलिए भी क्योंकि लोग खर्च कर नहीं रहे थे, मकान पड़े हुए थे, बिक नहीं रहे थे, सस्ते दामों पे गए हैं। अब भाई सस्ते दामों पे गए तो इसीलिए उस समय लोगों को लगा कि बेस्ट है ये मकान लेने के लिए। तो डिमांड बहुत तेजी से अक्टूबर से लेकर मार्च तक 2 क्वार्टर में बहुत जबरदस्त डिमांड आई, है ना। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैंप ड्यूटी घटा दिए, डिस्काउंट दिए डेवलपर्स को, इंटरेस्ट रेट कम किए कि भाई किसी भी तरीके से पैसा आए। लेकिन जून आते आते अगेन इट वॉज स्लोड डाउन। सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 आई, खत्म। उसके बाद फिर से हम ये देखते हैं कि अभी डिमांड अगेन आने लगी। अब इस महीनों में, मतलब बीते हुए कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में हम फिर से देखते हैं जैसे जैसे इकोनॉमी खुल रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, वैक्सीनेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, फिर से डिमांड जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। सीनियर ऑफिशियल यहां पे बताते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के, उन्होंने कहा कि कोविड-19 एक बहुत बड़ा ड्राइवर है हाउसिंग की डिमांड के लिए। लोगों को अब बड़े घर चाहिए। लोग चाहते हैं कि बड़े घर में रहे ताकि अब कोई ऐसा पैंडेमिक आए तो अपने आप को क्वारंटीन कर सके। बिल्कुल सही बात है। उनको पढ़ने के लिए अलग चाहिए, जो उनके बच्चे होते हैं उनके पढ़ने के लिए अलग रूम। तो अब लोग बड़े घरों की डिमांड कर रहे हैं। अभी स्टिल बहुत लोग किराए पे रह रहे हैं, लेकिन भाई देखो, अपना घर तो अपना घर ही होता है। किराए पे कोई रहना नहीं चाहता है, हर कोई अपना घर खरीदना चाहता है, लेकिन पैसे से मात खा जाता है कि नहीं। तो ये चीज है। शहरों में भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े घर की डिमांड कर रहे हैं। अब इंडस्ट्री प्लेयर्स जो हैं, जो इनके साथ काम करते हैं, वो बता रहे हैं कि भाई देखो, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं, जो सर्विसेज में काम करते हैं, वो बड़े बड़े हाउसेज जो हैं वो ऑलरेडी बुक कर रहे हैं। यानी कि डिमांड फिर से बढ़ रही है। अभी डिमांड जो पिछले 1 साल में बढ़ी है, प्राइस हाइक कुछ शहरों में देखने को मिला है। भाई डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस हाइक होगा ही होगा। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो है वो हर साल, हर क्वार्टर इनफैक्ट, नेशनल हाउसिंग बैंक अपडेट करता है। तो दिल्ली में आप समझिए हाउसिंग हाउस का प्राइस कितना था। ये दिसंबर में 91 था, इंडेक्स की बात कर रहा हूं। मार्च अभी आते आते 95 हो गया, 4 पॉइंट बढ़ गया।
नोएडा में 104 था, 14 पॉइंट बढ़ गया, 108 हो गया। बेंगलुरु में 116 से 118 चला गया। मुंबई में कम हुआ है, 106 से 105। वैसे भी मुंबई में घर लेना बहुत बड़ी मुसीबत होती है, घर छोड़िए किराए पे ही रहना बहुत बड़ी मुसीबत होती है। चौल देखा ना आपने, बहुत लोग वहां पे रहते हैं, उसी का किराया 15-15, 20-20 हजार रुपये महीना होता है। ये चीज है। हालांकि नए टेनेंट लॉ जो आए हैं वो तगड़े आए हैं, तो डिमांड बढ़ती जा रही है। अच्छा, इससे पहले हम डिमांड को बढ़ाएं, आपको बता दूं कि हमारा कल महा टेस्ट होने वाला है 2 अक्टूबर को शाम 5 से 7 बजे, और आपको उसको अटेंड करना ही करना है, क्योंकि रैंक 1 को यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल मुफ्त, 2, 3, 4, 5 को करंट अफेयर कोर्स मिलेगा। तो भाई अपनी रैंक को चेक करो, और हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम शानदार तरीके से चल ही रहा है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर, पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व करवा चुका हूं, तो आप उसको जाके अवेल कर सकते हो। अब क्या प्राइसेस बढ़ेंगे? देखो, एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री, सबसे बड़ा तो यही है ना कि भाई देखो ठीक है, डिमांड तो है, लेकिन ये समय क्यों अच्छा है? समय अच्छा होने का मतलब आप समझते हो कि प्राइजेस भी बहुत बढ़िया है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो क्यों ये समय मकान खरीदने के लिए बहुत अच्छा है और आपको इस समय मकान खरीदना चाहिए? तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि क्या प्राइजेस बढ़ेंगे। मकान के वैसे भी बहुत ज्यादा प्राइजेस होते हैं। एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री का मानना है कि प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं बढ़ेंगे, धीमे धीमे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी इन्वेंटरी बहुत पड़ी हुई है। मतलब जो मकान बिक नहीं पाए ना, उनकी लिस्ट लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी फ्रेश सप्लाई आ रही है, अभी और भी मकान बनके तैयार हुए, ऊपर से पिछले वाले नहीं बिके, तो भाई उनको निकालना है ना। सबसे पहले पहले तो वो मकान निकालेंगे। तो अभी ऑल इंडिया जो एवरेज इन्वेंट्री है मार्च 2021 तक, वो बहुत नीचे आई, 42 मंथ से नीचे गई, लेकिन अब फिर से वो काफी ज्यादा ऊपर गई है। ये चीज है। अभी 12.5 लाख के करीब अनसोल्ड यूनिट्स हैं। 12.5 लाख मकान अभी बिके नहीं है 60 शहरों में। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और ऊपर से अभी नई मकान और आया, कि इन्वेंटरी को और फुल करेंगे। ये पंकज कपूर का कहना है, जो कि फाउंडर है, एमडी ऑफ लाइसेंस फोरस रियल एस्टेट रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। तो यही चीज है। तो सारे के सारे ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, प्राइस बढ़ने नहीं वाले, क्योंकि इनफ सप्लाई है। सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा, मतलब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन सप्लाई पे भी तो डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, तो वही ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि प्राइस राइज हो नहीं होगा, क्योंकि हाँ, सप्लाई की बात कर रहे थे ना हम। तो सप्लाई, देखो सप्लाई अगर ज्यादा रहती है तो प्राइस राइज होगा क्यों? आप एक बात बताओ, आप सेब खरीदने गए, सेब, सर सेब का एग्जांपल हर वक्त देता है, अरे सेब मेरा फेवरेट फल है, कीप्स ए डॉक्टर अवे। तो आप सेब खरीदने गए, अब आप खूब सारे सेब है, सप्लाई आती जा रही है, आती जा रही है, ठीक है, खूब सारे सेब हैं। तो आपने बोला, ओ ये सेब कितने दिए? बोला भैया पाया ये तो है 200 रुपए किलो। पक। अब बगल वाली दुकान में चले गए, सेब कितने दिए? कहते 150 रुपए किलो। पक। ऐसे बगल में गए, 80 रुपए किलो। तो बेटा डिमांड, सप्लाई बहुत ज्यादा है ना, तो प्राइजेस, जब इतनी सारी चीजें ऑलरेडी होती है ना, तो प्राइजेस कम होते हैं। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक नियम है, बेसिक रूल है इकोनॉमी का। ठीक है, तो इसीलिए सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो जब सप्लाई हो रही है, ऊपर से ऑलरेडी अनसोल्ड यूनिट्स इतने ज्यादा हैं, तो तुम बताओ मुझे कैसे मकान बिक जाएंगे? इफ देयर इज अ, सपोज इवन इफ देयर इज अ डिमांड, बट सप्लाई वोंट बी एन इशू, क्योंकि भाई यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी हो रही है, ये और सप्लाई इट विल, देखो अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है मकान बनाने की। जो मकान 1 साल लगते थे वो 3-4 महीने में बन के तैयार हो जाते हैं। सो देयर आर सप्लाई, सो वी नीड नॉट टू वरी, बिकॉज इफ यू वांट टू बाय हाउस, दिस इज द बेस्ट टाइम, गो अहेड और अपने सपनों का मकान ले लो। मकान नहीं होता तो शादी भी नहीं होती है। ये भाई क्या बताएं अब। एक बार स्वामी विवेकानंद की कहानी, अच्छा छोड़ो रहने दो, स्वामी विवेकानंद पे मैंने लेक्चर लिया है, बेकार में भी इकोनॉमिक्स का लेक्चर है। आप लोग फिर बोलोगे कमेंट बॉक्स में, अरे सर क्या बकवास, छोड़ो ये सब। तो वही है कि हाँ, तो वही मैंने बताया कि प्राइस राइज नहीं होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि 10 से 15% प्राइस राइज हो सकता है, क्योंकि कमोडिटी प्राइस राइज हो रहा है और लेबर प्राइस भी राइज हो रहा है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो धीमे धीमे होगा, एकदम से नहीं होगा। समझे आप? क्या आपको अभी घर खरीदना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, मेन क्रक्स ऑफ द लेक्चर। भाई देखो, दिस इज द नॉट बेस्ट बट गुड टाइम। सर अभी तो आपने बेस्ट बोला था, यस इट्स ऑल्सो द बेस्ट टाइम, क्योंकि देखो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी मकान खरीद सकते हो आप। कपूर बताते हैं कि अभी सप्लाई भी बढ़िया है, डेवलपर चाह रहे हैं कि सेल्स इंक्रीज हो ताकि कैश फ्लो आता रहे,
इंटरेस्ट रेट इस समय बहुत कम है, लोएस्ट पे है, लोअर ईएमआई है। अब आप समझिए कि इंक्रीज होंगे, ठीक है। लोअर इंटरेस्ट रेट का मतलब यही है कि लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा हाउसिंग लोन लेंगे और ईएमआई भी कम आएगी। जितना ज्यादा लोन लोगे उतना ज्यादा ईएमआई कम, मतलब अगर मान लो 50,000 60,000 का लोन लेते हो, अभी शायद 7% के करीब इंटरेस्ट रेट चल रहा है। वैसे 30 लाख से नीचे शायद 6.7% है, आप स्लैब देख लीजिएगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो 6.7% पे बहुत कम ईएमआई आएगी। 50 लाख पे अगर मान लो आप 20 साल का करवाते हो, लॉन्ग टर्म ही होता है ज़्यादातर, और आप कभी भी इसको पे कर सकते हो, होम लोन को आप कभी भी पे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इतना लोन लेते हो तो आप ये समझिए लगभग 40,000 के करीब आएगा, ठीक है। आपकी किस्त और कम आएगी, 25 साल करवाओगे और कम आएगी। तो भाई इतने इंटरेस्ट रेट, क्योंकि भाई इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेंगे ना तो फिर बड़ा दर्द होगा। तो इंडस्ट्री इनसाइडर्स यही बोलते हैं कि डेवलपर्स आर वेरी मच अंडर स्ट्रेस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अभी भी 40% से नीचे गिर गई है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अभी बहुत तेजी से ऊपर नहीं जा रही है ये। और सिंपल सी बात है कि अगर बिल्डर्स दे आर अंडर स्ट्रेस, अब इतनी बुरी तरीके से अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ड्रॉप हो रही है तो आपको डिस्काउंट देंगे, आप बढ़िया बार्गेनिंग कर सकते हो। मैंने बताया ना कि भाई वो 90 लाख का 70 लाख में बिका अभी पिछले साल, उसकी इतनी बुरी हालत थी, उसकी इतनी, मतलब समझिए कि उसको बस अपना मकान निकालना था ऐसा। तो इसीलिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय हाउस। एक सवाल इसमें और है कि क्या आपको इस समय रियल एस्टेट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए रियल एस्टेट के स्टॉक जो हैं वो तेजी से ऊपर जा रहे हैं, और ब्लू चिप रियल एस्टेट कंपनी जो है मेट्रो में, स्पेशली जो निफ्टी रियल इंडेक्स में है, वो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अब धीमे धीमे जो है वो जा रहे हैं। तो इंक्रीज तो हो रहा है, तो आप इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। और इन्वेस्टर्स भी यही कह रहे हैं कि अभी हमको पॉजिटिव साइन मिल रहा है, लेकिन अभी वही है कि अभी क्या होगा वो धीमे धीमे वक्त ही बताएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कल टेस्ट देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।